ये सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। निम्न तत्वों में से कौन अक्रिय तत्व है? अक्रिय तत्व का मतलब आप समझ रहे हो, अभी नाम बताया गया था, जिसके आखिरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे होते हैं बोर-बरी नियम के अनुसार, उसको हम अक्रिय तत्व बोलेंगे। तो ये होगा आर्गन। आर्गन जो है करेक्ट आंसर होगा 49 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सदैव सही है? अब ध्यान से समझेंगे, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। Which of the following statement is always correct? An atom has the same number of electron and proton. यहाँ लिखा है कि एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, ये पहला नंबर बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है एन एटम हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम के पास, एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है, ये कहा गया है। फिर लिखा गया है एन एटम हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है, ये कहा गया है। फिर लिखा है एन एटम है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर होता है, ये कहा गया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन एन एटम, तो आपको समझना है ए नंबर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 है हमारा, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के m कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे? अब ध्यान से समझेंगे, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जब आपके पास परमाणु संख्या 20 हो तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं। पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब हुआ ये कि आप ये जानते हो कि तीसरी कक्षा में मैक्सिमम हम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन होता ये है कि एनर्जी लेवल जो है उसके हिसाब से, ऊर्जा स्तर के हिसाब से हम तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और उसके बाद फिर 2 रखते हैं। तो याद रखेंगे, जब भी तत्व के पास 20 होगा परमाणु संख्या, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बोर-बरी नियम के हिसाब से, दूसरी कक्षा में जो है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ जो है एम कक्षा का एनर्जी लेवल कम है, एनर्जी लेवल ज़्यादा होने पर 18 होता और इस जगह पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? आप जान रहे हो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो 52 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है? हमसे ये कहा गया है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको बता दिया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी नंबर लिखा होगा, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वाला है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास नंबर देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? लिखा हुआ है तत्व की मौलिक गुण कौन सी होती है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान या संयोजकता। 54 नंबर। तो याद रखेंगे, जब भी हम तत्व को देखते हैं तो वो कौन सा क्वांटिटी है जिसको जाने बिना कोई दूसरा क्वांटिटी पता नहीं चलेगा। देखिए, जब तक हमारे पास परमाणु संख्या नहीं आएगा तब तक द्रव्यमान संख्या नहीं आएगी, क्योंकि प्रोटॉन नहीं रहेगा तो द्रव्यमान संख्या पता नहीं चलेगा। जब तक परमाणु संख्या नहीं आएगा तब तक संयोजकता भी पता नहीं चलेगा। इसलिए प्राइमरी हमारा जो होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर को मान करके चलते हैं, ठीक है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कैनाल किरणें किन किरणों का पुंज है? ठीक है, तो एक कैनाल एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, ठीक है, जिसके द्वारा जो है आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी, जिसको ई गोल्डस्टीन किए थे, है ना। तो उसमें लिखा है कि जो कैनाल किरणें हैं वो किस चीज़ का किरण होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि कैनाल किरणें में प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन किरणें जो है कैनाल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 57, ऐसा कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, कौन सा तत्व है? देखिए, हाइड्रोजन को हम जानते हैं, हाइड्रोजन जो एक ऐसा तत्व है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बट न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए, इसका आंसर निकालना बहुत ईजी है।
आपको करना ये है कि आपको mg का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। परमाणु संख्या जो होता है जनरली mg का परमाणु संख्या होता है 12। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जानते हो पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। अगर है तो हमारे पास 2 बचा तो इसको हम तीसरे में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तत्व में प्रोटॉन कितने हैं? ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। जितना परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। न्यूट्रॉन अगर पूछता तो वो बात अलग होता, बट आपको ये समझ के चलना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 8 ही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से संभारिक युग्म का नाम बताएं। संभारिक क्या होता है अब ये समझते हैं। संभारिक को इंग्लिश में हम आइसोबार बोलते हैं। संभारिक यहाँ लिखा हुआ है। संभारिक में क्या होता है कि जो परमाणु संख्या होता है Z, ठीक है, परमाणु संख्या अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगा, द्रव्यमान संख्या सेम होगा। तो हमसे ये बोला गया कि संभारिक कौन है, मतलब कि द्रव्यमान संख्या तो सेम है लेकिन परमाणु संख्या अलग है ना। 60 नंबर का, तो ए नंबर आप जो देख रहे हो AR स्टैंड्स फॉर आर्गन और Ca जो है कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम का जो है द्रव्यमान संख्या सेम होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये कैसे करके काम करेगा। इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आपको सिंपल है, फैक्चुअल क्वेश्चन, आप फिलहाल के लिए इसको याद रखिए, ठीक है, जिसमें आप ये समझ पाओगे कि आर्गन और कैल्शियम जो है उसका तुम्हारा द्रव्यमान संख्या सेम है, बट परमाणु संख्या क्या क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा, केनाल किरणें की खोज किसने की थी? आप जानते हो केनाल किरणें में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था। तो 61 का सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केनाल किरणों की खोज जो होती है वो गोल्डस्टीन किए थे। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड केनाल रेज? गोल्डस्टीन। कक्षा के ऊर्जा स्तर, अब ध्यान से समझेंगे। कक्षा के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो नाभिक से दूर जाने पे बढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान से समझना है। मान लीजिए बीच में हमारा ये नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो अगर हमसे पूछा जाए किस कक्षा का ऊर्जा स्तर ज़्यादा होगा, तो हमारा ये जो तीसरा कक्षा है इसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा होगा। उससे कम सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे लास्ट में ये होगा। तो ये पहला है ऊर्जा कक्षा, ऊर्जा स्तर के हिसाब से सबसे ज़्यादा एनर्जी पहला इसमें, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहता है तो उसको उसका एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाना चाहता है तो एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। कारण क्या है? प्लस से बाहर आने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि ये जो प्लस है ये माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है लगातार। जब माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस को बाहर जाना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो याद रखना है, दूर जाने पे एनर्जी जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही आप दूर जाते हो एनर्जी जो होगा बढ़ जाएगा, जैसे ही आप अंदर आओगे एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 62 का। नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है? ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ने लगता है, इंक्रीज करता है व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस युग्म में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? देखिए, कौन सा युग्म है जिसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? ये हमसे पूछा गया 63 नंबर क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखेंगे बोरॉन और एल्युमिनियम को, तो बोरॉन जो होता है इसका परमाणु संख्या 5 होता है, और एल्युमिनियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 13 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरी कक्षा में 3। इसका अगर हम करते तो पहले 2, फिर 8 और उसके बाद 3। तो आपको दिखाई दे रहा है बाहरी कक्षा में दोनों का 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। और जहाँ तक परमाणु संख्या का बात है, परमाणु संख्या जो है बुक्स में दिया होगा, आप देख सकते हो 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के परमाणु संख्या आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होता है? देखिए, अष्टक जो होता है जनरली सारे में होता है, बस हीलियम में अष्टक नहीं होता है। हीलियम में 2 से ही हमारा काम चल जाता है, पहली कक्षा में ही अपने आप भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में निम्न में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है? मतलब आपको 18 इलेक्ट्रॉन वाला समझना है। तो सिंपल समझिए, आपको अभी कहा गया 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या जितना है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो K का जो होता है तुम्हारा 19 होता है,
एम फिलहाल यहाँ एम से क्या लिखने का कोशिश किया गया है ये समझ नहीं आ रहा है। लिथियम जो है इसका तुम्हारा 3 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 7, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आर्गन लिखने का कोशिश किया गया है क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। तो आर्गन का हमारा जो होता है वो होता है 18। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ आंसर होना चाहिए था आर्गन, ठीक है। तो यहाँ बोला हुआ है कि निम्न में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 है। तो आर्गन जो है ये दिखा रहा है आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, अल्फा कण किसके समान होते हैं? अल्फा कण जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के समान होता है और द्विधनावेशित होता है, ठीक है। 66 का हो गया हमारा सी नंबर। अब चलेंगे आगे 67 नंबर पे। 67 नंबर में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है? तो याद रखना है आपको, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है? 3 होती है। कैसे होती है? देखिए, सोडियम का अगर हम परमाणु संख्या देखिए 11, विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ये छोड़ के स्टेबल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑटोमेटिकली अष्टक पीछे से पूरा हो जाएगा। मैग्नीशियम का है 12, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आएगा 2, 8, 2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसी तरह से एल्युमिनियम 3 छोड़ेगा और अष्टक पूरा कर लेगा, तो इसीलिए इसका जो होगा तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये वाला करेक्ट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पे। इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत हल्का है, तो इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, 10⁻31 kg के अप्रोक्स होता है, 9.09 या 01 करके, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको नगण्य मानते हैं, ना के बराबर। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म की संयोजकता 1 है? मतलब हमें ये बताना है कि किसकी संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन या सोडियम की, ऑक्सीजन या फ्लोरीन की। तो सबका संयोजकता पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर सी पे फॉस्फोरस और सल्फर, ये दोनों का संयोजकता जो होता है वो होता है 2। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस इसका होता है तुम्हारा, फॉस्फोरस का हो गया 3 और सल्फर जो है सल्फर का 2 होगा और फॉस्फोरस का 3 होगा, ठीक है। नियॉन और आर्गन का देखेंगे तो ये दोनों का हो जाता है 0 क्योंकि 8 होता है बाहर में। ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखेंगे, ऑक्सीजन का होता है 2, फ्लोरीन का होता है 1। हाइड्रोजन और सोडियम का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और सोडियम की संयोजकता हो जाती है 1। तो हमसे ये बोला है कि किस युग्म की संयोजकता 1 है, तो जो ये ए नंबर ऑप्शन है इसकी संयोजकता क्या है? 1 है। तो इस चैप्टर में आपको संयोजकता निकालने सीखना है, ठीक है। एक क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आपको संयोजकता निकालने का हम रिवीजन करा देंगे या एक और वीडियो बना देंगे पूरा कंप्लीट होने के बाद, याद दिलाइएगा कि संयोजकता किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास में करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो जो है आपको आई होप पसंद आया होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। लगातार वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, एडिटिंग करना, ये करना, अलग अलग चीज़ें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियोस देखते रहिए, इसके बाद जो है कौन सी वीडियो आएगी आपको बता दिया जाएगा अगले बार में। केमिस्ट्री के सारे वीडियोस जो है अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग रिविज़न करिए और उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी वीडियो अपलोड हो गई, ठीक है।